देश में सीएम के साथ इतना गलत बर्ताव हो रहा है? यहाँ हम 360 रुपये पर मंथ हम बिल पे कर रहे हैं, ना कि हम केजरीवाल का कोई फ्री स्कीम यूज कर रहे हैं। जब तक फ्री नहीं मिला तो कौन सा देश आगे गया है? जैसे एक सलाहकार उनका सुरक्षित नहीं है, उनके ही हाउस में। इस देश में तो सब कुछ एक तानाशाह की तरह हो रहा है। जब वो केजरीवाल जी पे आरोप लगा सकते हैं तो स्वाति मालीवाल क्या चीज़ है? वो तो आम जनता को गलत कह देंगे। अगर एक केजरीवाल आपने जेल में डाला है तो हजारों और पैदा हो गए। ये तो कन्हैया कुमार वाली बात हो गई, तुम एक अफजल मारोगे तो हर घर से अफजल पैदा होगा। कि मोदी जी आपको दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा अगर दिल्ली में आना है तो। बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आई है, जो सच बोलेगा उसको जेल में डाला जाएगा। 8-10 सालों से केजरीवाल की सरकार है, आगे भी वही बनेगी। चुनाव के बीच दिल्ली की लोकल जनता का आखिरकार क्या है मिजाज जानने के लिए पहुंच चुके हैं दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज। दिल्ली में इस समय बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन राजनीतिक हवा भी यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली के आज लोगों से हम डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनका चुनावी मिजाज। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली शर्मा है। कैसा माहौल देख रही हैं आप? क्या है दिल्ली में, किसकी आबो हवा है? दिल्ली में सबसे पहले तो गर्मी बहुत पड़ रही है, एकदम गर्म हवाएं चल रही है। ऊपर से चुनावी रैलियां और चुनावी माहौल है तो उसके हिसाब से डबल गर्म हवाएं चल रही हैं। तो हमेशा से दिल्ली में जो काम करेगा वही टिकेगा। और पिछले 8-10 सालों से केजरीवाल की सरकार है, आगे भी वही बनेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को पसंद करती है। अच्छा, दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है, फ्री सुविधाएं मिल रही हैं, हो रहा है ऐसा? हाँ, हमारे यहाँ परसों लाइट बिल आया। मेरा एक 2 फ्लैट है, एक का 0 आया है, एक का 20 रुपये आया है। ये तो है सच्चाई है ये। तो आरोप तो ये लगते हैं, अगर फ्री की राजनीति आएगी चुनावों में तो देश तो पीछे चला जाएगा। जैसे श्रीलंका का हल हुआ है वैसे भारत का हो जाएगा। जब तक फ्री नहीं मिला तो कौन सा देश आगे गया है? ऑलरेडी देश पे इतना कर्जा है। मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तक फ्री नहीं मिला तो कौन सा देश आगे गया है, कौन सा शिक्षा में सुधार हुआ था, किसी चीज़ में सुधार हुआ था। और ये तो फ्री देने के बाद भी बजट का पैसा बचता है। दूसरी बात, ये तो आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब विपक्ष आरोप लगा रहा है। जो जिनको मिल रहा है या जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो दिल्ली में तो देखिए केजरीवाल की सरकार आएगी ही आएगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की लहर है। और जब तक केजरीवाल ने अपने मुंह से कहा है कि मोदी जी आपको दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा अगर दिल्ली में आना है, तो इस जन्म में तो आप दिल्ली में नहीं आ सकते। तो ये सच्चाई है। इस बार 7 सीटें केजरीवाल जी उतरे हैं। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल हैं चुनावी मैदान में, अभी जेल से बाहर आए हैं, अब वापस भी अभी जाना पड़ेगा। क्या लगता है, ऐसे जब चुनावों के बीच में इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या पार्टी की विश्वसनीयता जनता के बीच में खो जाती है? क्या लगता है ऐसा? देखिए, ये तो कुछ भी कहना इस पे सही नहीं है, क्योंकि जेल में जाना ये तो पहले से ही पता था। उनके पास तो कितने संबंध आ रहे थे कि भाई जाना है जाना है जाना है। ठीक है, चले भी गए, वापस भी आ गए, फिर चले जाएंगे। इनसे चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन उनके जेल जाने से जितना चुनाव हमारा मजबूत हुआ है आम आदमी पार्टी का, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, इतना शायद पहले नहीं हुआ था। जिस तरीके से हर जगह केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, तो इससे हमारे लिए तो खैर मतलब बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आई है। जो सच बोलेगा उसको जेल में डाला जाएगा, जो कुछ भी कहेगा, अपना कुछ भी मत रखेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इससे बीजेपी की सच्चाई सामने आ रही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ा है, चुनाव पे क्या फ़र्क नहीं पड़ा है। अच्छा, आपने कहा अभी हर जगह केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, इस समय हर जगह स्वाति मालीवाल मालीवाल भी सुनाई दे रहा है। स्वाति मालीवाल का क्या मामला है? क्या बिल्कुल लगता है कि सरकार पूरी तरह से, दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है? देखिए, ये तो विपक्ष के मतलब विपक्ष के टैक्ट होते हैं, किस तरीके से पब्लिक पार्टी को गलत समझाया जाए। और रही बात स्वाति मालीवाल जी की, ये हमेशा इस तरीके की चीज़ें चुनाव से पहले की होती हैं। ये सोचने वाले, क्या स्वाति मालीवाल आज तक गलत नहीं थी, या वो आगे गलत नहीं होगी, या पार्टी आज तक गलत नहीं थी, या विपक्ष कभी विपक्ष नहीं था, या वो आगे विपक्ष नहीं रहेगा। लेकिन ये चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी छवि खराब करनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब समय आएगा सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल स्वाति मालीवाल, किसके साथ मिलके छवि खराब करने की, क्या लगता है ये आपको? तो विपक्ष है, भाजपा करवा रही है, भाजपा का किया हुआ ये लेकिन है। स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल जी की करीबी नेता हैं, करीबी संबंधी रही हैं, मित्र रही हैं राजनीतिक। वो करीबी संबंधी है, हो सकता है आगे भी करीबी रहे, पहले भी करीबी रही हैं। करीबी तो मनीष जी भी है, वो आज तक जेल में है।
करीबी तो संजीव वो भी थे हमारे जो नेता हैं दूसरे, अभी जेल से छुट के आए हैं। करीबी वाले ही तो फंस रहे हैं, दूर वाले कहाँ फंस रहे हैं? विपक्ष वाले जो करीब हैं उनको फंसा रहे हैं, दूर वालों को कहाँ फंसा रहे हैं? जब वो केजरीवाल जी पे आरोप लगा सकते हैं तो स्वाति मालीवाल क्या चीज़ है? वो तो आम जनता को गलत कह देंगे। तो इसलिए स्वाति मालीवाल और ये सब पे बात बहुत लंबी है, बहुत समय मिलेगा, चुनाव के बाद बातें की जाएंगी। फिलहाल तो चुनाव की जो लहर है उसका उत्साहपूर्वक वोट अपना दे और आम आदमी पार्टी को वोट दे। तो दिल्ली में आज हम आए हैं और दिल्ली में डोर टू डोर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं भाई दिल्ली वालों के दिल का हाल। और भी लोगों से बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। राजेश जी, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो बहुत गर्म है इस टाइम, क्योंकि गर्मी तो भी बहुत और है। गर्मी भी बहुत है। गर्मी ज्यादा करा रखी है, क्या बात? अब गर्मी मानसून के हिसाब से गर्मी भी है और मानसून आने वाला भी है। और राजनीति में भी बहुत गर्मी मिल रही है दिल्ली राजनीति में भी बहुत गर्मी है। में। क्या बात, क्यों हो रही है इतनी गर्मी? गर्मी ये हो रही है कि अगर जो आम आदमी पार्टी का सांसद या उसका जो सलाहकार है वो सीएम हाउस में ही अगर सुरक्षित नहीं है, एक महिला होके, तो दिल्ली के महिलाओं की क्या गारंटी है कि केजरीवाल सरकार में वो सुरक्षित है? पहली बात, अगर एक संसद उनका सुरक्षित नहीं है, एक सलाहकार उनका सुरक्षित नहीं है, उनके ही हाउस में जिसके साथ मारपीट किया जाता है, आज केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी अपने पूरे संसद के साथ बीजेपी का घेराव कर रहे हैं। आखिर बीजेपी ने क्या किया हुआ है? आप गुनाह कर रहे हो, आपको कानून व्यवस्था के हिसाब से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको जेल डाला जा रहा है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का क्या हाथ हो सकता है? स्वाति मालीवाल जी उनके ऑफिस में गई, वहाँ पे उनका पीए उनके साथ मारपीट करता है। अच्छा, वीडियो सामने आया है। जी, वीडियो में स्वाति मालीवाल भी गुस्से में नजर आ रही हैं, बोल रही हैं आज मैं नौकरी खा लूंगी या मैं ये करूंगी वो करूंगी। गुस्से वाला वीडियो वायरल हो रहा है। जी। लगता है क्या कि स्वाति मालीवाल की तरफ से भी क्या उकसाने की कोशिश की गई या नहीं। क्या बदतमीजी की कोशिश की गई? देखो, मैं कह रहा हूँ जैसे स्वाति मालीवाल का वीडियो सामने आया है, उनको मानता हूँ कि उन्होंने उकसाने की कोशिश करी, लेकिन एक महिला एक पुरुष में समानता नहीं है, एक पेशेंस लेवल होता है। एक महिला जो होती है, जो हमारे घरों में काम करती है, एक महिला है जो राजनीति में भी काम करती है। तो महिला ही है ना, और पुरुष पुरुष है, तो पेशेंस लेवल देखना चाहिए ना इसमें। एक पुरुष को होकर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो उसके घर की वाइफ नहीं है, वर्कर नहीं है, वो एक संसद है, एक सलाहकार है। अच्छा, चुनावों के बीच में अगर स्वाति मालीवाल जैसा प्रकरण सामने आता है जी, पूरा, तो क्या लगता है किसकी तरफ हवा जा रही है, क्या असर देखने को मिलेगा? एक जनता के तौर पे आप क्या देख पा रहे हैं? देखो ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी कि क्या माहौल बनता है, किसके हाथ में जाती है सरकार, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, लगता है क्या कि स्वाति मालीवाल का जो एक केस सामने आया है इससे सरकार पर अब गाज गिर सकती है, या जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमने देखा बीजेपी पर सब हमलावर नजर आए कि कार्रवाई नहीं हो रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। अब जैसे ये स्वाति वाला केस सामने आया है, लगता है क्या कि केजरीवाल सरकार को इसका राजनीतिक नुकसान देखने को मिलेगा चुनाव? देखिए, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं केजरीवाल जी के ऑफिस में। इस देश में सीएम के साथ इतना गलत बर्ताव हो रहा है। आप सोचिए कि उनको दवाई नहीं दी जा रही है, उनको एक सीएम को चुनाव से पहले जेल में रखा जा रहा है। तो इससे इस क्षेत्र में इस देश में तो सब कुछ एक तानाशाह की तरह हो रहा है। तो वहाँ तो महिलाएं, बच्चे, पुरुष, वहाँ तो ये कोई कैटेगरी ही नहीं है कि ये महिला है, ये किसी मानसिकता की है या ये किसी पद पे शासित है। जिस देश में सब कुछ उल्टा हो रहा हो वहाँ कोई कैटेगरी आप नहीं नाप सकते। सरकार का तो कहना ये है कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरी बात, जांच एजेंसियां काम कर रही है, ये सच्चाई है। और आपने भी वीडियो देखी होगी, एक वीडियो में वो सही जा रही है, एक वीडियो में वो लंगड़ा के आ रही हैं। पब्लिक को तो वो पता है जो मीडिया दिखा रही है, पब्लिक को वो पता है जो वहाँ से फिल्टराइजेशन होके आ रहा है। पब्लिक को कौन सा, हम बैठे थे ऑफिस में, हम तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये मैंने उनके मुंह से सुना, मैं उनसे मिली हुई हूँ, मैं उनसे बात मेरी हो रखी है। जिस तरीके की उनकी आवाज़ है, मैंने खुद उनकी साउंड में सुना है कि गंजे मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी। वीडियो ये वायरल वीडियो हो रहा है ये, वीडियो सामने तो आया। जाहिर सी बात है कि ये सब तो चुनावी स्टंट होते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा एग्रेसिव होना, ये होना, वो होना, चुनावी माहौल है, लहर है, अपना उत्साह वोट वाले दिन दिखाएं।
नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी का बटन है, वहाँ पे दबाएं। मेरा तो मानना यही है, जो पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं वो आगे भी काम करेंगे। दूसरा, सब कुछ चुनाव से पहले ही हो रहा है। क्या केजरीवाल जेल में गए तो आम आदमी पार्टी की पहुंच कम हो गई या उनकी मजबूती कम हो गई? अगर एक केजरीवाल आपने जेल में डाला है तो हजारों और पैदा हो गए। ऐसा नहीं है कि आपने एक डाल दिया, आपने एक को, मनीष जी को जेल में डाला है तो क्या बच्चे पढ़ने छूट गए? देखिए आप सरकारी स्कूल का रिजल्ट, 10वीं में 99% आया है, 12वीं में देखिए आप। तो वो उनकी देन है, जो एक बार बन गया है वो बन गया है, ठीक है। दूसरी बात, शराब घोटाले का मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उसी देखिए, के आधार पर ये पूरा कुछ हुआ है। कट्टर ईमानदार की छवि ये कहा जाता है, कट्टर ईमानदार नेता यदि कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, ऐसा कहा जाता था राजनीति में। क्या मानती हैं आप भी ये लाइन कही जाती है? देखिए, कट्टर ईमानदार राजनेता। पहली बात तो ये कि शराब घोटाला जो है, मैं एक दिन मार्केट में गई तो हमें भी किसी ने यही कहा कि जी ये केजरीवाल ने शराब की दुकानें खोल के अच्छा नहीं किया, फ्री में शराब दे रहे हैं। फ्री में तो शिक्षा भी दे रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ के क्यों नहीं निकल रहे? हमने तो जब महंगी थी तब भी नहीं खरीदी, आज फ्री में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तब भी आपके बच्चे फ्री में तो वो पढ़ाई भी दे रहे हैं, IIT की तैयारी करा रहे। कौन सा बच्चा आपका टॉपर निकल गया? आपको लगता है ये चीज़ गलत है, उसको छोड़िए आप। जो चीज़ सही है उसको पकड़िए। आपने तो ना गलत पकड़ी ना सही पकड़ी, इवन आपने गलत पकड़ ली जी, शराब घोटाला है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है फ्री की सब चीज़ें आप ले रहे हो, सरकारी अस्पतालों में आप जा रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बसों में आप घूम रहे हो, 8,000 10,000 कोई युवती पैसा कमा रही है, अगर 2,000 रुपये उसके किराए के बच रहे हैं, आप वो देखिए ना, वो भी आपको चाहिए। आपको नोएडा में नहीं रहना, हमारे बाजू में नोएडा है, गाजियाबाद में नहीं रहना जी, दिल्ली में रहना है। क्यों रहना? पानी बढ़िया है, लाइट बढ़िया है, तब क्यों नहीं आ रहे केजरीवाल? गलत है। अच्छा, दिल्ली में लाइट बढ़िया है, पानी बढ़िया है। जी बिल्कुल, दिल्ली में बढ़िया है। लाइट बढ़िया है, पानी बढ़िया है, लेकिन हम यहाँ DDA के फ्लैट में रह रहे हैं। यहाँ हम 360 रुपये पर मंथ हम बिल पे कर रहे हैं, ना कि हम केजरीवाल का कोई फ्री स्कीम यूज कर रहे हैं। जैसे हमारी बहन अभी शैली शर्मा जी ने बोला कि एक केजरीवाल को आप जेल में डालोगे तो 100 केजरीवाल पैदा होंगे। ये तो कन्हैया कुमार वाली बात होगी, तुम एक अफजल मारोगे तो हर घर से अफजल पैदा होगा। आप समझ रहे हो ना?